सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में, उसके बाद में फिर आज का क्विज देखेंगे और फिर लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों को हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। ये न्यूज जो होती है बेसिकली आप लोगों को जो मेनली फोकस रहता है इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फैक्चुअल चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, यानी कि जैसे प्रीलिम्स हो गया या फिर स्टेट पीसीएस के जो हो गए प्रीलिम्स वाले एग्जाम, तो उनमें आप लोगों को काफी फायदा ये पहुंचाता है। ठीक है, बाकी का जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें ये करंट अफेयर है तो फायदा तो जरूर पहुंचाएगा। कई सारे बच्चे पूछते रहते हैं कि सर किस एग्जाम के लिए, तो एग्जाम यार करंट अफेयर होता है, वो हर एक एग्जाम के लिए होता है, ऐसे मत पूछा करो। तो हर एक एग्जाम में फायदा पहुंचाता है वो। तो बात करते हैं यहाँ पर एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन। आप लोगों ने देखा कई बार हमारी कंट्री में भी या फिर अलग अलग कंट्री में रिलीजन के नाम पर कई सारे वायलेंस होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है। तो इसके चलते जो इस तरीके की जो चीजों से ग्रसित लोग रहते हैं उनकी लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए। मान लीजिए रिलीजन के नाम पर कहीं दंगे हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, अब उनके परिवार वाले वहां पर कैसे अपनी लाइफ को एक तरीके से व्यतीत करेंगे, क्योंकि उनकी घर में कमाने वाला एक अकेला लोता इंसान वही था और उसी की जान चली गई। तो उनके लिए कुछ ना कुछ अब रिलीफ मेजर होने चाहिए, कैसे यहां से उनकी लाइफ को आगे लेके चलना है। तो उसी के बारे में ये डे यहाँ पर बातें करता है जो कि 22 अगस्त को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो या तो कोई रिलीजन के नाम पर कोई ऐसे दंगे करा दे या फिर किसी बिलीफ के नाम पर कोई ऐसे दंगे करा दे जिसकी वजह से लोगों की जान चली जाए। तो उसके चलते जो भी उसके विक्टिम्स रहते हैं, जो उसके शिकार रहते हैं, उनकी फैमिली या फिर उन लोगों को कैसे यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए, कैसे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाए ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा बेटर बना सके। इसी के साथ में एक तरीके से बोला गया कि सब मिलकर अगर साथ में आएंगे और इस तरीके से हम लोग ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो उसको रोकेंगे, हेट क्राइम को सोसाइटी में फैलने से रोकेंगे। जैसे आप लोग भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे मान लीजिए आप लोगों के पास में कोई ऐसा मैसेज आया, आप लोगों ने कोई फेसबुक पर ऐसी पोस्ट देखी या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी इसी तरीके कोई फॉरवर्ड आया, तो आप लोग उसको आगे फॉरवर्ड न करें। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी के लिए अच्छा है, सोसाइटी में हार्मनी लेकर आएगा, सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी बनाएगा, तो उसको बेझिझक आगे फॉरवर्ड कीजिए। पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ये सोसाइटी को अच्छी सोसाइटी नहीं बनाएगा, हार्मनी नहीं फैलाएगा, तो तुरंत उसको वहीं पर ही स्टॉप कर दीजिए। तो ये आप लोग भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जरा जरा सी देर में कुछ ऐसी चीजें वायरल हो जाती हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी में पड़ जाते हैं। तो ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तभी आप लोग एक सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्विज है, लास्ट लेक्चर में जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका एक ओवरव्यू है, तो इससे आप लोगों का रिवीजन भी होगा और आप लोगों को एक जिस्ट भी मिलेगा एक तरीके से क्या क्या चीजें हम लोगों ने यहां पर सीखी थी। अभी यहां पर गुजरात कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर थे 1984 बैच के, उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ यहां पर अपॉइंट किया गया है। तो ये पर्सनैलिटी कौन है, यहां पर इनका नाम आप लोगों को बताना है और इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि पहले भी जब सीबीआई से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की थी तो ये पर्सनैलिटी काफी ज्यादा न्यूज में थी, तो इसलिए इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में 2 प्रोजेक्ट पहले लॉन्च किए गए थे, एक तो प्रोजेक्ट टाइगर और एक प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर हमारी कंट्री में 2 और प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किए गए। उन प्रोजेक्ट का नाम आप लोगों को बताना है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट हमारी कंट्री में इन दोनों की आबादी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सिमिलर इसी मैनर में आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को कि प्रोजेक्ट जो यहां पर ये जो 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए ये किस किस पर्टिकुलर जानवर से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जा रही है चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो आप लोगों को इस पर्सनैलिटी का नाम यहीं से ही पता लग जाना चाहिए कि यहां पर कौन है पर्सनैलिटी, क्योंकि हमारी कंट्री की ये पर्सनैलिटी है जो कि काफी ज्यादा न्यूज में भी थी जब यहां पर चीफ साइंटिस्ट बनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाता है। अभी यहां पर बात की जा रही है, ये आप लोगों को बेसिकली बताना है कि जो चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड यहां पर इनको दिया गया कोविड-19 के साथ में लड़ने पे, तो कौन से राज्य का यहां पर ये अवार्ड यहां पर इन चीफ साइंटिस्ट को दिया गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और कोविड-19 का बैकग्राउंड है तो न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी रिसेंटली एक पर्सनैलिटी उत्तर प्रदेश, जो बेसिकली उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फॉर्मर क्रिकेटर भी थे, उनकी अभी जान चली गई है ये मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी। तो यहां पर जिसको MPEDA के नाम से भी जानते हैं, ये ओपन किया गया क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, यानी कि क्वालिटी चेक की जाएगी जो भी यहां पर मछली वगैरह
कोस्टल एरिया में पकड़ी जाती हैं और फिर उनको आगे प्रोसेस किया जाता है। तो सी फूड के अंदर कोई किस तरीके की कोई मिलावट तो नहीं है, तो एक तरीके से उनकी क्वालिटी को देखा जाएगा। तो ये यहाँ पर कहाँ पर ये स्टेब्लिश की गई है, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कौन सी एजेंसी है जिसके द्वारा डेवलप किया गया है, रिहांद सुपर थर्मल पावर स्टेशन इन उत्तर प्रदेश, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जो फ्लाई एश होती है, इनके जो राख होती है कोयले की, जिसको आगे चलकर सीमेंट में चीपर कॉस्ट पर यूज किया जाए। तो ये है आप लोगों के सामने न्यूज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, या फिर आप लोगों से किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, एक एक कर यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है 1984 के जो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना है, राकेश अस्थाना है, यहां पर इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ये यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको थोड़ा चेक कर लीजिएगा। चेक क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर ये इनका नाम अगर देखोगे राकेश ASTHANA, ठीक है, तो ये इनका नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये मिस प्रिंट यहाँ पर हो रहा है, ये इसको सही कर दूंगा जब यहाँ पर PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो उनका नाम याद रखिएगा। अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट के बारे में, तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा अनाउंस किए गए, हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा अनाउंस किए गए। चीफ साइंटिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सौम्या स्वामीनाथन, जिनको कंफर्म किया गया यहाँ पर तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर स्पेशल अवार्ड से। तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। कोविड-19 के साथ में लड़ने में जो इनके द्वारा अपना रोल प्ले किया गया है, तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये, जो काफी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है चेतन चौहान, ठीक है। जो चेतन चौहान साहब जो है यहाँ पर अभी रिसेंटली इनकी जान चली गई है ऑर्गन फेलियर की वजह से। तो ये क्रिकेटर भी थे और इसी के साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर भी यहाँ पर रह चुके हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA, इसके द्वारा डेवलप किया गया क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी, कहाँ पर, पोरबंदर गुजरात के अंदर में, ताकि जो सी फूड है वो आगे जाता है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें तो नहीं मिली है जिससे इंसानों की हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो बेसिकली वो चेक किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कितना ज्यादा पोल्यूशन आज के डेट में ओशन में भी देखने को मिलता है। कई बार ऑयल स्पिल हो जाता है, जब यहाँ पर टैंकर फट जाते हैं, ओशन के अंदर ऑयल मिल जाता है, तो वो भी चीजें सामने निकल कर आती हैं। तो इन सबको रोकने की कोशिश की जाती है, पर लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथों में नहीं होती हैं। तो इसके चलते कम से कम वो चीज़ें हम लोग ध्यान रखें कि हाँ, इस एरिया से अगर कोई सी फूड आता है वो इंसानों के पास में न पहुंचे, ताकि इंसानों को कोई नुकसान न हो। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में बात की जा रही है। इसके द्वारा डेवलप किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर रिहांद सुपर थर्मल पावर स्टेशन के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली जो फ्लाई एश यानी कि जो राख है वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाएगी चीपर कॉस्ट पर, ये सीमेंट प्लांट के लिए, ताकि सीमेंट वगैरह उससे बनाया जा सके। तो ये थे क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। आइए अब आगे चलते हैं, एक एक न्यूज देखते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है। ये जनता के फायदे के लिए यहाँ पर RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक चीज स्टार्ट की गई, जिसको बोला गया पॉजिटिव पे। पॉजिटिव पे जो है यहाँ पर अगर डायरेक्ट पूछा जाए क्या है यहाँ पर, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोविड-19 से रिलेटेड पॉजिटिव केस आ गए। कई बार ऐसी दिमाग में चीजें आती हैं और ऐसे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, क्योंकि आप लोग गुमराह करने के लिए हर पॉसिबल प्रयास किए जाते हैं एग्जामिनर के लिए। क्योंकि जो एग्जाम आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, वो सिलेक्शन नहीं, रिजेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर लोगों को रिजेक्ट कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं और चुनने होते हैं कुछ हंड्रेड्स में, तो रिजेक्ट करने का तरीका ढूंढा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पे के बारे में बात की जा रही है। तो एक नई मैकेनिज्म है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट की गई है, चेक पेमेंट को सेफ बनाने के लिए और रिड्यूस करने के लिए जो फ्रॉड होते हैं उसको। आखिर कंडीशन क्या है, तो आप लोग समझिए। कंडीशन यहां पर यह है, आज की डेट में मान लीजिए आप लोग किसी को चेक अपना देते हैं, आप लोग किसी को पैसा देते हैं चेक के थ्रू, ठीक है। तो ये पैसा आप लोगों ने, मान लीजिए आप लोगों ने ये पैसा जो है, ए पर्सनैलिटी है आप और यहां पर कोई बी पर्सनैलिटी है, तो ए पर्सनैलिटी को बी पर्सनैलिटी को यहां पर ये चेक देना है। ये यहां पर चेक यहां पर इसके पास में पहुंचेगा। ये इसके पास में पहुंचने के बाद में क्या होगा, ये पर्सन इसको अपने बैंक में लेकर जाएगा और अपने बैंक में यहां पर एक तरीके से लगाएगा इसको, ठीक है। बैंक में लगाने के बाद में आपके अकाउंट में यहां पर पैसे आ जाएंगे। तो ये कंडीशन होती थी। पर लेकिन अब क्या होगा, यहां पर जैसे यहां पर ये ए पर्सनैलिटी है, इसको चेक देगा, इससे पहले यहां पर ये पर्सनैलिटी इसको बैंक में लेके जाएगा। बैंक के पास में पहले इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी कि इस पर्सन के द्वारा चेक जो है वो इश्यू कर दिया गया है, और इस पर्सन का बैंक जो है इस पर्सन के बैंक को इन्फॉर्म करेगा ऑनलाइन के थ्रू। पहले यहां पर ये सारा ऑफलाइन होता था, चेक मैन्युअली भेजे जाते थे। अब यहां पर ये ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन होगा, जिसके चलते यहां पर ये पता चल जाएगा कि ये जो चेक दिया गया है, मान लीजिए चेक दिया गया है यहां पर 1000 रुपए का या फिर 10,000 रुपए का, और इस पर्सन ने इसको 1 लाख का बना दिया, एक जीरो और लगाकर कुछ और जीरो ऐड कर इसको 10 लाख का बना दिया। तो इसके चलते यहां पर ये पता रहेगा कि एक्चुअल रियल चेक कौन सा है, वो ऑलरेडी बैंक के पास में पहुंच चुका है। तो यहां पर अगर ये कोई फ्रॉड करता है तो उससे यहां पर इसको रोका जा सकेगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट तरीका है जो यहां पर
पर अभी सामने निकल कर आ रहा है चेक को सेव करने के लिए। तो पॉजिटिव पे यही है कि फ्रॉड जो डिटेक्शन है टूल एक तरीके से डेवलप किया गया प्रोटेक्ट करने के लिए कस्टमर अगेंस्ट जो भी फ्रॉड होते हैं, ऑल्टर किया जाता है या फिर काउंटरफिट किया जाता है, चेक के साथ में कोई छेड़खानी की जाती है, तो एक तरीके से क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा, यहाँ पर चेक इशू किया जाएगा। तो जिससे पहले कि फंड ये मिले इस पर्टिकुलर बी पर्सनैलिटी को, उससे पहले यहाँ पर बेनिफिशियरी जो एक तरीके से बेनिफिशियरी को इससे पहले यहाँ पर उसको एक तरीके से चेक कर लिया जाएगा कोई कंडीशन खराब तो नहीं है यहाँ पर। तो देख यहाँ पर ये भी बेसिकली यही चीजें दिखाने की कोशिश की गई है कि सिस्टम क्या है कि बैंक को पता चल जाएगा ऑलरेडी पैसा पे करने से पहले कि ये जो अकाउंट में जो यहाँ पर अब चेक आ रहा है ये चेक सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया कि जो इशूअर है यहां पर वो विल बी एबल टू सेंड ऑल डिटेल्स टू देयर बैंक, यानी कि अपने बैंक को भेजेगा, इंश्योर करेगा फास्टर क्लियरेंस चेक अबव 50,000। ये 50,000 से ऊपर के चेक होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये कि 50,000 से नीचे के अगर चेक करना स्टार्ट कर दिए तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत सारे चेक होते हैं और इससे ज्यादा ये एक तरीके से ज्यादा ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर बात चल रही है यहाँ पर, अगर बात चल रही है कोई लाखों में तो थोड़ा सा समझ में आता है कि एकदम फ्रोज हो गया। तो 50,000 एक बार को फिर भी आदमी बचा लेता है, अगर पता चला 10 लाख इधर उधर हो गए तो उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन है कि थोड़ा सा ये रखा गया कि ज्यादा छोटी ज्यादा एक तरीके से भीड़ ना हो जाए, ताकि वरना क्लियरेंस होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। चेक जो होंगे वो सारे इन्फॉर्मेशन के बेस पर यहां पर वो चीजें आएंगे और उसी के साथ में तभी आगे चीजों को एक तरीके से फॉरवर्ड किया जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है कि जो ए पर्सन जो चेक इशू कर रहा है बी को दे रहा है, बी उसके साथ में कोई छेड़खानी न करे और उल्टी सीधी हरकतें करके उसको पैसे को एक तरीके से ज्यादा पैसों में कन्वर्ट करने की कोशिश न करे, ठीक है। तो ये है बेसिक न्यूज। आई होप कि आप लोगों की समझ में आई होगी। ये ऐसी चीजें आप लोगों से डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछी जा सकती है कि हाँ क्या फायदा, आप लोग क्या लगता है कि यहाँ पर इससे कुछ चीजें रुक पाएंगी। अगर आप लोगों का इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या इस तरीके से बैकग्राउंड कुछ इकोनॉमिक है तो और भी डिटेल में यहाँ पर चीजें बन जाती हैं, या फिर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की आप लोग तैयारी करें तो भी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट न्यूज है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आसमान में तारे से टूटते हैं और फिर ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो इनको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप लोगों ने अगर बात करें ये जो मूवी थी ऋतिक रोशन की जादू मिल जाता है उनको, तो इसमें जो एक तरीके से जो छतरी सी वो आती है उनकी, जो बेसिकली जो उड़कर वो आती है, वो एक जो मशीन उनकी रहती है जिसको आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, स्पेस मशीन या जो भी उनकी वो रहती है। तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि अनआइडेंटिफाई एरियल फिनोमिनन जो फोर्स है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। अनआइडेंटिफाई जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो अनआइडेंटिफाई जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको कई बार देखा जाता है कि आसमान में दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। तो अभी यहां पर पेंटागन जो कि यूएसए से रिलेटेड है, यहां पर इसके द्वारा सेट किया गया एक न्यू टास्क फोर्स अंडर यूएस नेवी। ये नेवी क्या करेगी, ये यूएफओ यानी कि जो अनआइडेंटिफाइड इस तरीके ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में यहां पर ये बेसिकली चेक करेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी कम से कम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी तो यूएफओ लिख दिया, इसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अनआइडेंटिफाई किए जाते हैं, उड़ते हुए पाए जाते हैं कई बार, तो उसको चेक करने की बात की जा रही है। तो अनआइडेंटिफाई एरियल फिनोमिनन टास्क फोर्स यहां पर बनाई जा रही है डिफेंस डिपार्टमेंट में, यहां पर यूएसए के अंदर, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके यहां पर कि जो भी चीजें होती हैं ये क्या होती है, इनका नेचर कैसा होता है, कहां से निकल कर आती है। तो अनआइडेंटिफाई एरियल फिनोमिनन जो है उनको समझने की कोशिश की जा रही है। तो यूएसए के द्वारा यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी ली गई है कि इसको थोड़ा सा सुधारा जाए। मिशन जो है यहां पर वो डिटेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा क्या तरीके की क्या कंडीशन होती है, ये कैसे फिनोमिनन होते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसी कंडीशन देखने को न मिल सके। तो ये भी एक तरीका है यहाँ पर, ताकि फ्यूचर में इन सब चीजों को रोका जा सके। तो उसके पीछे बेसिकली यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। और एक तरीके से अगर यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा जाए तो ये भी कई बार ऐसी चीजें होती हैं, कोई दूसरी कंट्री ऐसी हरकतें कर रही है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी को भी इससे नुकसान होने से बचाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये कनेक्टिविटी के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में जितने अच्छे लेवल पर हम लोग अपने एरिया को कनेक्ट कर पाएंगे, उतनी ही अच्छे लेवल पर हम लोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा पाएंगे। और खासकर जब प्रॉब्लम होती है तो ऐसी चीज़ें काफ़ी याद आती हैं। तो बात की जा रही है यहाँ पर सप्लाई चेन के बारे में। नेचुरल जब कैलेमिटी आती है, जैसे कि साइक्लोन आ गया या फिर फ्लड आ गया, तो उस टाइम पर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो उसको चेक करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो दीघा गोलापुर कोस्टल हाईवे जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को कनेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर फोकस दिया जा रहा है। एक तो आप लोग क्वेश्चन ये याद रखिएगा जो बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि जो साइक्लोन है वो किस वाले एरिया में ज्यादा आते हैं। किस वाले एरिया का मतलब क्या है, यानी कि साइक्लोन जो है हमारी कंट्री के पास वाले एरिया में अरेबियन सी में ज्यादा आते हैं या फिर बे ऑफ बंगाल में ज्यादा आते हैं। तो ज्यादा साइक्लोन जो आते हैं ये आते हैं बे ऑफ बंगाल के अंदर में। रीजन क्या है, ऐसा फिनोमिनन है यहाँ पर। टेम्परेचर की बात करें, जो पानी के अंदर जो सोल्ट की मिलावट होती है उसके बारे में बात करें, या फिर दूसरी जो कंडीशन है जो कि यहाँ पर साइक्लोन डेवलप करने में हेल्प करती है, इस वाले एरिया में ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए ज्यादा साइक्लोन यहाँ पर आते हैं। तो जब साइक्लोन आते हैं
कई बार कनेक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बेसिक मटेरियल जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने होते हैं वो भी नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उसी के चलते यहां पर ये कनेक्टिविटी बनाने की बात की जाती है, ठीक है। और अगर पास्ट में पूछे भी रिसेंटली बे अरेबियन सी के अंदर में, तो यहां पर भी साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, घटी नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट यूपीएससी बड़ी फ्रीक्वेंटली देती है कि पिछले कुछ समय में यहां पर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी घट गई है, तो घटी नहीं है, यहां पर बढ़ गई है। तो ऐसी स्टेटमेंट बड़ी ही फ्रीक्वेंटली यूपीएससी पूछती है, अगर एग्जाम आप लोग देखोगे उठाकर। तो नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है दीघा, ये है गोलापुर कोस्टल हाईवे के बारे में। तो ये कोस्टल हाईवे जो है उड़ीसा को वेस्ट बंगाल के साथ में कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। जो दीघा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर में है, और जो यहाँ पर जो बात की जा रही है यहाँ पर ये है गोपालपुर, ठीक है। तो गोलापुर बोला था क्या मैं गोपालपुर है, ठीक है। गोपालपुर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, कहाँ पर, अब भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। देखिए छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, यही तो लेक्चर सुनने का फायदा होता है कि हाँ यहाँ पे ऐसे मिस्टेक हो गए, कई बार आप लोगों से मिस्टेक हो गए, फिर उसको देखो आप लोग कि अच्छा इसको सही कर लिया। तो ये चीजें कभी एग्जाम में आप लोग भूलोगे नहीं। एक बार को दूसरी चीज आप लोगों को याद नहीं रहेगी, पर जहां पर गलती कर दी ना, वो ऐसी चीज हो जाती है कि वो आप लोग एग्जाम में नहीं भूलोगे। तो गलती करना अच्छी चीजें होती है, पर लेकिन जो एक बार गलती कर चुके हैं उसको रिपीट करना वो गलत चीज होती है। तो इसलिए आप लोग ये थोड़ी सी चीजें ऐसी हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलो। तो लिंक किया जा रहा है यहां पर गोपालपुर इन उड़ीसा, दीघा इन वेस्ट बंगाल। इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो दो मेजर पोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो है पारादीप पोर्ट, ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यहाँ पर ये है धामरा पोर्ट, ठीक है। तो धामरा पोर्ट भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों को हमारी कंट्री में जो ईस्टर्न एरिया है उसकी साइड में आप वो जो बेसिकली बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है उस साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ईस्टर्न साइड में, वेस्ट साइड में नहीं, ईस्टर्न साइड में हमारी कंट्री में अनाउंस किया गया था। कब यहाँ पर ये 2015 में अनाउंस किया गया था हमारी कंट्री के रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी हैं उनके द्वारा, कि इस तरह की कनेक्टिविटी बनाई जाएगी ट्रांसपोर्ट, ताकि एग्रीकल्चर जो गुड्स हैं और जो फिशरी प्रोडक्ट हैं कोस्टल एरिया। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ये याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज आती है ना, अगर जैसे कि फिशरी प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मैक्सिमम एरिया क्या रहेगा आप लोग, कोस्टल एरिया रहेगा। तो कोस्टल एरिया के जो 9 राज्य हैं यहाँ पर ये, उनके बारे में बात की जाएगी। अगर ऑप्शन में दे रहे हैं यहाँ पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो थोड़ा सा सोचिएगा उसके बारे में कि क्या चीजें पॉसिबल है। तो इस तरीके से कॉमन सेंस भी कई बार आप लोग यूज कर पाएंगे इस तरीके की चीजों को लेकर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके बारे में। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। जो लेंथ है यहाँ पर इसकी ये है 451 किलोमीटर कोस्टल हाईवे को लेकर। नाम इसका रखा गया यहाँ पर 516A, ये इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। और खासकर जो साइक्लोन और जो फ्लड आता है, बाढ़ आती है, उस टाइम पर कैसे यहां पर चीजों को सुधारा जा सकता है, बेसिक पर्पज इसका ये है, ठीक है। 10,000 करोड़ प्रोजेक्ट की कॉस्ट है यहां पर, और 415 किलोमीटर टोटल यहां पर लेंथ रहने वाली है इसकी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बात की जा रही है हेल्थ के बारे में बात की जा रही है। हेल्थ एजेंसीज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और जो कनाडा की हैं उनके द्वारा अलर्ट इशू कर दिया गया है यहाँ पर। ये जो बेसिकली अलर्ट है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये कैलिफोर्निया बेस जो यहाँ पर थॉमसन इंटरनेशनल जो इंक इसी के साथ में यहाँ पर इसके द्वारा बोला गया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम है यहाँ पर सालोमोनेला, ठीक है। तो ये बेसिकली जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन हब बना हुआ है आज की डेट में। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा, जो साल्मोनेला बैक्टीरिया है यहाँ पर ये किसके अंदर पाया जाता है, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसका कोज क्या है यहाँ पर, ये साल्मोनेलिसिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली इसका कोज है। ये क्या होता है, एक तरीके का इन्फेक्शन होता है जो इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत होती है उसमें इन्फेक्शन करता है, और जिसकी वजह से डायरिया यानी कि दस्त लगना, एक तरीके से एब्डोमिनल पेन यानी कि एक तरीके से बैक में पेन होना, फीवर होना, बुखार होना, उल्टी लगना, ब्लीडिंग होना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आती है। सिम्टम्स आप लोगों को यहाँ पर 2 से 7 दिन तक कॉन्टिन्यूस ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूस रहती है। तो इसका मतलब हो सकता है कि इस वाले बैक्टीरिया की वजह से आप लोगों की बॉडी में इन्फेक्शन नजर आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो हमारी बॉडी के अंदर में ये इन्फेक्शन जो इंटेस्टाइन में फैलता है उसके बाद में फिर ये ब्लड में जाकर मिल जाता है। तो एक तरीके से ब्लड में अगर कोई चीज मिल जाती है तो फिर आप लोग उसको अगर ब्लड को इंपैक्ट डालने लगे तो इसी का नाम आप लोग आगे चलकर ब्लड कैंसर दे देते हो। तो ब्लड कैंसर जो शब्द होता है वो यहीं से निकल कर आता है, जब बॉडी में कुछ ऐसी चीजें ब्लड के अंदर चली जाती हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, वो गलत होती हैं बॉडी के लिए, तो उसको चलकर आप लोग ब्लड कैंसर बोल देते हो। ज्यादातर किसके ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ये जो चिल्ड्रंस है बिलो एज ऑफ 5, जो यहाँ पर बेसिकली बच्चे हैं बिलो एज 5, या फिर जो सीनियर सिटीजन है। देखिए आप लोगों को ऐसी क्यों लगता है कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो कई सारे रीजन है। जो बच्चे होते हैं अभी उनकी बॉडी का जो पैटर्न होता है वो डेवलप हो रहा होता है, अभी अप टू द मार्क डेवलप नहीं होता है। और जो बुजुर्ग होते हैं उनकी बॉडी ढल रही होती है, तो उनकी बॉडी हाई पर पहुंचकर अब एक तरीके से लो लेवल पर जाना स्टार्ट होती है, जिसे कोशिकाओं का मरना भी आप लोग बोल सकते हैं, अगर बायोलॉजी में आप लोगों ने चीजें पढ़ी होगी। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिव एज एक तरीके से वर्किंग एज जो होती है हमारी जो बॉडी की, वो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जैसे कि आप लोग बोले इसको कि आप लोग 10 साल से लेके अगर
40-50 साल तक आप लोग लगा सकते हैं। हालांकि कोई इसको ऐसा डिफाइन नहीं कर सकते, वो तो बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है, कैसी आप लोगों ने अपनी हेल्थ रख रखी है, किस तरीके की आप लोग अपनी बॉडी को डाइट देते हैं, तो ये वेरी कर सकता है। पर लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो होता है, इस तरीके से आप लोगों की बॉडी में हमेशा आप लोगों के अंदर ताकत रहती है, एक अच्छा इम्यून सिस्टम रहता है, मेहनत करते हैं अपनी बॉडी के साथ में, तो सारी चीजें होती है। पर लेकिन जैसे जैसे एज ढलना स्टार्ट होती है, वो सारी चीजें कम हो जाती है, इम्यून सिस्टम जो बेकार होने लगता है, तो सिटीजन को, जो सीनियर सिटीजन है, उनके ऊपर भी इंपैक्ट डालने लगता है। तो जो कंटेमिनेटेड वाटर या फिर फूड है, उसकी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम निकल कर आती है, जो कि यूएसए के अंदर अभी इसको आइडेंटिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये था इसके बारे में जो न्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए। अवेयरनेस है फूड के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। जब ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि एक तरीके से, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे वर्मी कंपोस्ट होता है, जैसे कि ये इनको नॉर्मल हमारी लोकल एरिया में यहाँ पर गिंडोवे बोलते हैं। ठीक है, आप लोग क्या बोलते हैं, केंचुए भी बोलते हैं, कई जगह इनको केंचुआ शब्द यूज किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। या फिर जो ग्रीन लीफ होती है, उसका वो बनाया जाता है, खाद द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन करके ऐसा होता है, मान लीजिए आपकी बार आप लोगों ने खेतों में गेहूं लगाए, अगली बार गन्ना लगा दिया, अगली बार फिर आप लोगों ने उसमें चावल लगा दिए, अगली बार चल के आप लोगों ने उसमें चना लगा दिया। तो इससे क्या होता है, जो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने चना लगाया, तो चने को आप लोगों ने ऊपर से काट लिया, तो उसकी जड़ें वहीं पर रह गई, वो खाद का काम करेंगी वहां पर। ठीक है, गेहूं लगाया तो गेहूं काट लिया ऊपर से, तो उसकी जड़ें रह गई, तो वो खाद का काम करेंगी। तो ये अलग अलग तरीके की चीजें होती हैं। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री, इसी के साथ में जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है, जो मैन्योर होते हैं। तो बेसिकली कंडीशन क्या है कि जब यहाँ पर एक तरीके से फर्टिलाइजर जो ऐसे नहीं होते हैं, जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर एक केमिकल प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर बनाया जाता है, जो कि काफी लार्ज स्केल पर हम लोग दवाइयों में यूज करते हैं, उससे दूर हटकर यहाँ पर ऐसे फर्टिलाइजर बनाना, जिनको बेसिकली फर्टिलाइजर क्या बनाना, जो नेचुरल फर्टिलाइजर होते हैं, उनको यूज करना। तो ये सारी काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से बन जाएगा इसके बारे में, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो हमारी कंट्री जो इसमें टॉप पर चल रही है, तो ये एक अच्छी न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। तो हमारी कंट्री में जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, चलिए कौन है मिनिस्टर, कम से कम ये आप लोगों को बताना है। उनके द्वारा बोला गया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर हम लोगों ने काफी कुछ अचीव किया। इनिशिएटिव जो हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, इंडिया की रैंक फर्स्ट है यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मर्स के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड में, और नाइन्थ है टर्म के एरिया में। यानी कि एरिया तो देखना पड़ेगा ना, एरिया कितना है, तो एरिया के टर्म में हमारी 9th है, और वैसे टॉप पोजीशन पर हम लोग चल रहे हैं। सिक्किम हमारी कंट्री का फर्स्ट पोजीशन का राज्य है। तो सिक्किम हमारी कंट्री में कहां पर है, सिक्किम हो गया, ये देखिए ये, ठीक है, इधर हो गया नेपाल, इधर हो गया भूटान, उधर हो गया चाइना, और नीचे यहां पर टच करता है कौन, वेस्ट बंगाल। तो सिक्किम हमारी कंट्री में एक ऐसा राज्य है, अगर आप लोग इसे मोटे तौर पर देखेंगे जी, कंट्री के जो हमारा अकेला राज्य इसको टच करता है वेस्ट बंगाल पर, लेकिन इंटरनेशनल 3 बाउंड्री है इसकी। तो काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन पर आप लोग बोल सकते हैं इसको, ट्राई जंक्शन यहां पर देखने को मिलेगा सिक्किम के ऊपर आप लोगों को, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सिक्किम हमारा पहला राज्य है, अभी इसके पैटर्न में चल रहे हैं। वो नहीं कहते कि जो एक तरीके से एक कोई इंसान कोई काम करते फिर दूसरा करने के लिए ललायत हो जाता है उसको, तो त्रिपुरा उत्तराखंड के बारे में बात करें तो ये इसकी ओर को चल रहे हैं अभी। एम क्या है यहाँ पर, बेसिक एम यही है कि अडेप्ट करना ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तरीके से हमारी कंट्री में, ताकि लार्ज स्केल पर हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें। और मिशन जो है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलप करना फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो परंपरागत जो कृषि योजना है, ये हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किए गए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो कि चीजें अच्छी डायरेक्शन में लेकर चल रहे हैं। लॉन्च किया गया था 2015 में केमिकल फ्री फार्मिंग, इसी के साथ में ऑर्गेनिक ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, जिसका नाम है www. ये यहाँ पर जैविक खेती .in के बारे में बात की जा रही है, जो कि स्ट्रेंथ करती है यहाँ पर डायरेक्ट लिंक जो हमारी कंट्री में जो रिटेलर होते हैं और जो बेचने वाले होते हैं, ताकि अगर मान लीजिए आप लोगों ने खेतों में अपना मेहनत कर खेती उगाई, तो फिर उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए भैया। आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी की, प्रीलिम्स की दबाकर क्वेश्चन पेपर लगाए, जहां पर जो टेंशन थी, एक तरीके से सब्जेक्ट अच्छा नहीं था, उस पर अलग से फोकस दिया, तो इसका मतलब ये उसका रिजल्ट आप लोगों को मिलना चाहिए। अब तो वो रिजल्ट तभी मिल पाएगा जब चीजें जो है पैटर्न में चल पड़ेंगी। ठीक है, तो वो चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज देखते हैं यहाँ पर, इसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जिसको AIIA के नाम से आप लोग जानते हैं, और दिल्ली पुलिस के द्वारा एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए। एक तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है, सॉरी प्रिवेंट नहीं, ये यहाँ पर बेसिक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं आयुर्वेदा, ये प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ केयर, यानी कि एक तरीके से प्रिवेंट करना है बीमारी को और प्रमोट करना है हेल्थ केयर को, खासकर जो दिल्ली पुलिस की जो कॉलोनीज होती हैं उनके अंदर में। देखिए, अगर पुलिस हमारी कंट्री में हस्तपुष्ट रहेगी तभी तो लोगों का ध्यान रख पाएगी, तो उसी के ऊपर ध्यान देने की आप लोग बोल सकते हैं बेसिकली कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर जो सर्विस है ये प्रोवाइड करा रही है, जो बेसिकली यहाँ पर मोबाइल यूनिट नेम, जिसका नाम रखा गया यहाँ पर धनवंतरी रथ। ठीक है, तो ये पुलिस एंड धनवंतरी रथ प्लस यहाँ पर पुलिस वेलनेस सेंटर बनाने की बात की जा रही है, जिसके चलते यहां पर जो आयुर्वेदा है
वो सपोर्ट किया जा रहा है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर प्लान के लिए। धन्वंतरी रथ ये एक तरीके की मोबाइल यूनिट है आयुर्वेदा हेल्थ केयर की, जैसे आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, जो कि डॉक्टर की टीम रखेगी यहाँ पर और विजिट करेगी दिल्ली पुलिस की जो कॉलोनी है रेगुलरली। वहां पर कोई प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिल रही है। आयुर्वेदा हेल्थ केयर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये रिड्यूस करती है जो इंसिडेंट होते हैं या प्रिवेंट करती है वेरियस जो डिजीज है। आप लोगों को मोटे मोटे तौर पर बोलते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात होती है कि बीमारी लगने से पहले आप लोग इलाज कर लीजिए उसका, ताकि वो बीमारी न लगे, तो तभी ज्यादा फायदा रहेगा। तो वही चीजें कोशिश की जा रही है और रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ रेफरल जो हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, क्योंकि यहीं पर इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज का नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिसका नाम रखा गया आयुरक्षा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर है यहाँ पर जो आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, और इसी के साथ में यहाँ पर एन जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट होता है जो यहाँ पर आयुष मिनिस्ट्री के अंदर दिल्ली पुलिस के द्वारा मेंटेन रखने की कोशिश की जा रही है अच्छी हेल्थ, जो खासकर कोविड-19 के चलते जो दिल्ली पुलिस यहाँ पर लड़ रही है उसके साथ में, ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। तो ये इसका बेसिक पर्पज है। तो काफी अच्छी न्यूज थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले यहाँ पर रिलीजन और बिलीफ की वजह से जो वायलेंस होता है उसकी वजह से लोगों की जान जाती है वो समझा, क्विज और उसके आंसर हम लोगों ने देखे। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने बहुत बात की पॉजिटिव चेक के बारे में, हम लोगों ने बात की पेंटागन से लेडी यूएफओ के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की दीघा गोपालपुर जो कोस्टल हाईवे उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की यहाँ पर बेसिकली कनाडा और यूएसए में एक वायरस के बारे में जो बैक्टीरिया के बारे में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम लोगों ने जाना डिटेल में समझा किस तरीके से क्या क्या चीजें हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर किस तरीके से दिल्ली पुलिस और आयुर्वेदा मिलकर काम कर रहे हैं चीजों को सुधारने के लिए, वो जाना हम लोगों ने। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, लेक्चर को तभी लाइक और शेयर करना है अगर आप लोगों को पसंद आता है। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों किया, ताकि इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके।